हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन गैस है जो 78.8% है। ये वायुमंडल में 78.8% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है जो 20.95% पाई जाती है। फिर देखिए ऑर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, ये 0.93% पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.036%, और इसी तरह ये बाकी सारी गैसेस पाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा यानी कि नाइट्रोजन के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए इनमें से कौन सी है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल या जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, वो वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मानव जीवन के लिए वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत या ट्रोपोस्फेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का करीब 85% द्रव्यमान होता है। इसमें धूल के कण और जल वाष्प भी होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए अभी हमने देखा भी है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ऑर्गन गैस है वो एक अक्रिय गैस है और सबसे ज़्यादा विद्यमान है वायुमंडल में। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन वायुमंडल में मौजूद गैसों में से दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद गैस कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 23 गुना ज़्यादा है। वहीं आर्गन की मात्रा वायुमंडल में मौजूद तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद नियॉन से 500 गुना ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो ऑर्गन पाई जाती है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी से विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। देखिए वायुमंडल मुख्य रूप से लंबी तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य में प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सूर्यताप कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा है जो वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पहले ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमने देखा है नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ओजोन बहुत कम मात्रा में होती है। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट करके ज़रूर से याद कर लें। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कई गैसें जिम्मेदार हैं, जिनमें से प्रमुख कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो वो है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? देखिए जेट धाराएं जैसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो कहाँ देखने को मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। क्षोभ सीमा में जेट धाराएं देखने को मिलती हैं। मतलब कि जो जेट स्ट्रीम वगैरह आते हैं वो सभी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। जितने भी तूफान वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और लास्ट में आयतन मंडल। ये पूरा क्रम जो है एकदम सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए किस आधार पे किया गया है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, तापमान के आधार पर ये किया गया है। देखिए वायुमंडल को तापमान ढाल के आधार पर अलग अलग परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की हर परत में तापमान ढाल उस परत के ताप स्रोत के हिसाब से तय होता है। तापमान प्रवणता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। इसके नाम से ये 5 परतों को जाना जाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पृथ्वी की सतह से करीब 13 किलोमीटर है। हालांकि इसकी ऊंचाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, लेकिन अगर औसत ऊंचाई देख लें तो वो 13 किलोमीटर के समथिंग होती है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर को संवहन मंडल भी कहा जाता है। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई अक्षांश और ऋतु के साथ बदलती रहती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में सबसे ज्यादा और सर्दियों में सबसे कम होती है। भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 20 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि ध्रुवों पर यह 7 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो देखिए अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका डी हो जाएगा, 18 किलोमीटर की ऊंचाई हो सकती है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो देखिए ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इनमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला कथन असत्य है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये वाला जो कथन है इसमें असत्य है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। देखिए सूर्य की तीव्र किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस ओजोन है। यह गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन को अच्छा ओजोन कहा जाता है क्योंकि यह हमारी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम पूछ रहा है। कौन कौन सी गैसें हैं? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नियॉन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मतलब कि सबसे पहले नंबर की गैस यानी कि नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो सेकेंड नंबर पर पाई जाती है, इसके बाद ऑर्गन जो तीसरे नंबर पर पाई जाती है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे लास्ट में आती है नियॉन। मतलब सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। देखिए भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण के कारण भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक, तो देखिए सी हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप जो होता है उसका ह्रास होता है। देखिए क्षोभ मंडल में तापमान में सामान्य ह्रास दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं।
क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, तो देखिए इसका कारण क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, ये इसीलिए वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। तो देखिए कितनी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 मील तक की ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फेयर की भूमध्य रेखा पर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में मेघ गर्जन होता है। देखिए क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये वायुमंडल की वह परत है जिसमें हम रहते हैं। क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल की 99% जलवाष्प होती है। इस परत में ही मौसम की लगभग सभी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, मेघ गर्जन और विद्युत प्रकाश। ये सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं सारी की सारी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान, तो देखिए क्या होता है तापमान, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। समताप मंडल है, तो देखिए समताप मंडल क्या है, या स्ट्रेटोस्फेयर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित जो प्रदेश है वही क्या है, समताप मंडल है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मीसोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है और लास्ट में एक्सोस्फेयर पाई जाती है। तो देखिए जितनी मौसम वाली घटनाएं आपको देखने को मिल रही है वो सारी किस में हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है, जबकि जो हवाई जहाज है वो किस में उड़ रहे हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं, ठीक है। और उल्का से संबंधित जो घटनाएं हैं वो मीसोस्फेयर में होती है। इसके बाद देखिए एक और कौन सी होती है, थर्मोस्फेयर होती है और होती है एक्सोस्फेयर। तो ये जो सारी है ये एटमॉस्फेयर की परत है। और यहाँ पर आप ओजोन लेयर भी देख रहे हैं जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की जो यूवी रेज है उससे। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। संताप मंडल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है तापमान में, देखिए नाम से ही वो समताप है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जो ये ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में तापमान स्थिर रहता है और यह बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहती है। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर होती है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जो ओजोन मंडल है ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी बी विकिरण को अवशोषित करता है। जब ओजोन का एक अणु यूवी बी को अवशोषित करता है तो यहाँ एक ऑक्सीजन अणु और एक अलग ऑक्सीजन परमाणु में अलग हो जाता है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए जेट विमानों की उड़ान के लिए समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर को आदर्श माना जाता है। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो बी हो जाएगा। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। ये वाला जो कथन है ये स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में गलत दिया हुआ है। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया। यहाँ छिद्र अवस्थित है, तो देखिए कहाँ पर दिखाई दिया ये छिद्र, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर ये छिद्र देखने को मिला था जो ओजोन लेयर में हो गया था एक बहुत बड़ा छिद्र। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
आयन मंडल जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल है। आयन मंडल में गैस के कण होते हैं जो आयनित होते हैं, यानी इनमें विद्युत आवेश होता है। आयन मंडल वायुमंडल का एक बहुत सक्रिय हिस्सा है। ये सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। आयन मंडल में जो संचार उपग्रह होते हैं वो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो वो आयन मंडल में स्थित होते हैं। देखिए संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में स्थित होते हैं। आयन मंडल पृथ्वी की सतह से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए कौन सा है सबसे बड़ा कारण? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन स्तर के अवक्षय का सबसे बड़ा कारण है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर जाती है? तो देखिए कौन सी परत से जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ परत से रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर धरातल पर जाती है। देखिए रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है। आयन मंडल में मौजूद गैस के कण आयनित होते हैं, यानी इनमें विद्युत आवेश होता है। इसी वजह से पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस धरती पर आ जाती है। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नेटोपॉज, फिर मेसोपॉज, फिर स्ट्रेटोपॉज और लास्ट में ट्रोपोपॉज। ये वाला क्रम यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के नाम से इसे जाना जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के संक्रमण क्षेत्र को ट्रोपोपॉज कहते हैं। यह एक वायुमंडलीय सीमा परत है। ट्रोपोपॉज पर तापमान में अचानक बदलाव आता है। यह एक व्युत्क्रम परत है जहां क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच हवा की परतों का सीमित मिश्रण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। देखिए क्षोभ मंडल में घनत्व ज़्यादा होने की वजह क्या है? तो यह पृथ्वी के सतह के पास है। इसके ऊपर वायुमंडल का भार होता है जिससे यह संकुचित होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। तो ये सारे रीज़न है क्षोभ मंडल में घनत्व ज़्यादा होने के। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो देखिए कौन से मंडल में घटित होती हैं ये सभी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो देखिए किस में रहता है ये? तो सही आंसर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जो ओजोन मंडल है वो रसायन मंडल का ही एक भाग है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो देखिए इनमें से क्या कहलाती है वो? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर कहलाती है पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, समताप मंडल में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार ये समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो देखिए वायु कैसी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है।
किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? देखिए एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। देखिए हमने देख ही लिया है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं। देखिए हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल वायुमंडल की सबसे आदर्श परत है क्योंकि यह एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है, यह यूवी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है, यह ईंधन दक्षता बढ़ाता है, मौसम संबंधी समस्याओं से बचने में ये मदद करता है। इसलिए जो वायुमंडल की सबसे आदर्श परत कौन सी है? तो वो है समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसे वही मंडल के नाम से जाना जाता है जो पृथ्वी से सबसे दूर की जो परत है उसे वही मंडल के रूप में या एक्सोस्फेयर के रूप में जाना जाता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, तूफानी मौसम का। अगर वायुदाब में अचानक से कमी हो गई है तो इसका मतलब ये होता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता और 2 बार घटता है। मतलब सारे पॉइंट सही, यानी कि डी उपयुक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता है। ये सारे पॉइंट सही है, मतलब डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।